गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं अपना सेकंड लास्ट चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड पॉइंटर्स। तो हम आज पॉइंटर्स की बात करने वाले हैं। वैसे तो पॉइंटर्स मैंने आपको फंक्शंस में समझाया हुआ है कि इट इज़ यूज्ड एज ए कॉल बाय रेफरेंस। जब हम फंक्शंस को कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं दैट इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन पॉइंटर्स। इट्स नॉट प्रिंटर्स, इट इज़ पॉइंटर्स। ये ध्यान रखिएगा। पॉइंटर्स वैसे तो आज की डेट में एक ऑब्सलीट कंसेप्ट है, बिल्कुल ऑब्सलीट कंसेप्ट है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली ज़्यादातर लैंग्वेजेस में सी और सी प्लस प्लस के अलावा ये पॉइंटर्स आपको नहीं मिलेंगे। जावा में पॉइंटर्स नहीं होते, सी और सी प्लस प्लस में ही पॉइंटर्स होते हैं। लेकिन पॉइंटर्स ऑब्सलीट कंसेप्ट होने के बाद भी पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल कंसेप्ट है। पॉइंटर्स का मतलब जब हम चीज़ों की मेमोरी पे काम करते हैं, एड्रेस पे काम करते हैं। पॉइंटर्स का डुअल नेचर होता है, मतलब हम वैल्यू पे भी काम कर सकते हैं और हम एड्रेस पे भी काम कर सकते हैं। अभी हम नॉर्मली जब हम काम करते हैं, जैसे हम लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, जैसे हम बात करें, हम लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, तो इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन वैल्यू। 10 इज द वैल्यू ऑफ ए, 10 इज द वैल्यू ऑफ ए। बट जब हम बात करते हैं इसके एड्रेस की, मतलब हम बात करें कि व्हाट विल बी द एड्रेस। सपोज करो हम एड्रेस निकालना चाहें, प्रिंट एफ, हम एड्रेस निकालना चाहें कि हम इसकी एड्रेस निकालना चाहते हैं, प्रिंट एफ। इसके लिए एड्रेस को प्रिंट लेने के लिए हम %p यूज़ करते हैं एज कंट्रोल स्ट्रिंग। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो हम एड्रेस ऑफ ए को भी प्रिंट कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, ये आप देखिए, आज आपको पहली बार प्रिंट एफ के अंदर % लिखा हुआ दिख रहा होगा कि %a हमने यूज़ किया, जबकि हम इसे स्कैन एफ में यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर जब प्रिंट एफ %p %a लिखा, इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ ए, राइट। इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ ए। आप इसे सी के प्रोग्राम में भी रन करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ए का एड्रेस दिखाएगा, वैल्यू नहीं दिखाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम एक और काम भी कर सकते हैं। इस एड्रेस ऑफ ए को हम यहीं पर क्या करें, एक इंट बी लें, इंट बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। अभी आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। मैं सेम चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। जैसे हमने एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट किया, ऐसे ही हम बी को भी प्रिंट कर सकते हैं। हम बी को भी सेम तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ %p। जब हम एड्रेस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम %p प्रिंट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर सिंपल हम b को प्रिंट करा सकते हैं, राइट। इट विल ऑल्सो गिव अस द एड्रेस ऑफ a बिकॉज b इज एड्रेस ऑफ a। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, राइट। जब हमने b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a लिखा, अब इसमें खास बात क्या है, हमने ये काम कर लिया। हमने यहाँ पर देखो a का एड्रेस प्रिंट कराया, अगेन हमने b को प्रिंट कराया, दैट इज ऑल्सो एड्रेस ऑफ a। अगेन हम द वैल्यू ऑफ a प्रिंट कराना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम सिंपल प्रिंट एफ %d और a प्रिंट कराते थे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे ही करते थे कि हम ए की वैल्यू को प्रिंट कराते थे, तो इसका आंसर 10 आता था। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर, अब हम इस ए की वैल्यू को हम बी से प्रिंट कराना चाहें तो हम इसी जगह क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ %d पॉइंटर b। इट विल ऑल्सो गिव यू द वैल्यू 10। मतलब यहाँ पर हमें ये इस पूरे केस में वो हमें देगा इक्वल टू, अगर हम इक्वल टू लगा लें %, ऑफ ए मतलब एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, ये भी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें, ये हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए। यहाँ भी अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें मिल रही हैं। हम इस प्रोग्राम को अपना बंद कर सकते हैं। ये मतलब ये हमारा सैम्पल कोड था। ठीक है, अगर हम सैम्पल कोड की बात करें तो ये हमारा सैम्पल कोड था। ठीक।
ठीक है, हम यहाँ पर ये बनाते थे। तो इसमें आप देखिए ऊपर वाले केसेस में जहाँ पर हम %a और b की बात कर रहे हैं वहाँ पर हमें एड्रेस ऑफ a प्रोवाइड हो रहा है। अब जहाँ पर हम बात कर रहे हैं a और पॉइंटर b की, यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ a प्रोवाइड हो रही है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स की अगर हम बात करें ना तो पॉइंटर्स बेसिकली हैं क्या? पॉइंटर्स आर द वैल्यू एट द एड्रेस। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉइंटर्स आर द वैल्यूज एट द एड्रेस। अगर हम ये ध्यान करें तो पॉइंटर्स आर द वैल्यूज एट द एड्रेस, नथिंग एल्स। जब भी हम एड्रेसेस पे काम करते हैं मींस वी आर वर्किंग ऑन पॉइंटर्स। हमने फंक्शंस में भी जब बात की थी, जब हमने यहाँ फंक्शंस में बात की थी, फंक्शंस में हमने बात की थी तो हमने जब कॉल बाय रेफरेंस का मतलब यूज़ किया था, कॉल बाय रेफरेंस, इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन पॉइंटर्स। ठीक है, दे आर द सेम थिंग। ये दीज टू आर द सेम थिंग्स। अगर आप ध्यान दें तो दीज टू आर द सेम थिंग। सेम मतलब रेफरेंस और पॉइंटर्स एक ही बात है। ठीक है, तो हम इनको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसके लिए मैंने आपको एक बुक रेफ़र करी थी, ई बुक, उसका चैप्टर नंबर 15 था। ठीक है, जो मैंने ई बुक रेफ़र करी थी उसमें पॉइंटर्स को बहुत ध्यान से समझाया हुआ है। साथ में इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि हम पॉइंटर्स को मल्टीपल तरीके से यूज़ करते हैं। हम पॉइंटर्स को नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम पॉइंटर्स को इन कॉल बाय रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसे मैंने ऊपर आपको करके दिखाया, कॉल बाय रेफरेंस हमने नॉर्मली आपको करके करवा चुके हैं कॉल बाय रेफरेंस। जैसे मैं अगेन अगर एक स्वैपिंग का प्रोग्राम लेना चाहूँ तो मैं लेके दिखा सकता हूँ। दूसरा, हम इसे एरेज में भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर्स इन एरेज। तो अगर हम बात करें तो पॉइंटर्स इन एरेज की भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंटर्स इन एरेज का क्या मतलब है? बेसिकली होता क्या है, जब हम एरे होती है हमारी अगर हम एरे को सिंपल प्रिंट कराएंगे, सपोज करो हमारे पास कोई एरे है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई एरे है, सपोज करो हमारे पास इंट a और ये इट इज़ 10। मैं आपको सिंपल तरीके में से समझा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से समझ में आना चाहिए ये। अगर सपोज करिए हमारे पास ये एरे हमने ली हुई है, राइट, तो इंट a 10। अगर मैं सिंपल प्रिंट एफ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं प्रिंट एफ %d %d और मैं कराऊँ a प्रिंट, तो व्हाट इट विल गिव? इट विल गिव मी द एड्रेस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। इट विल गिव मी एड्रेस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। ये एड्रेस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल ऑफ एरे, जिसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। इसको हम बेस एड्रेस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए और एड्रेस ऑफ मतलब एरे में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि एड्रेस में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं बात करूं एड्रेस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल ऑफ द एरे, तो इट मीन्स इट विल गिव मी द अपना एड्रेस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। तो इसके लिए मुझे %a लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर ये इट इज़ एड्रेस ओनली, राइट। तो ये ध्यान रखना है, ये भी आपको चैप्टर नंबर 15 में आप पढ़ेंगे तो बड़ी क्लियरली समझ में आ जाएगा, बट उसके लिए आपको अपना बुक का चैप्टर पढ़ना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, आपके कोर्स में इतना ही है। हालांकि आप पॉइंटर्स को जितनी मर्जी तरीके से यूज़ कर सकते हो, एरे ऑफ पॉइंटर्स भी यूज़ कर सकते हो, पॉइंटर्स ऑफ टू द ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं हम, पॉइंटर्स टू द स्ट्रक्चर्स भी यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्स में भी पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। बट अभी हमारे समझने के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें हमने लेनी है कि नॉर्मली हम पॉइंटर्स पे कैसे काम करते हैं, सेकंड वन इज़ हम कॉल बाय रेफरेंस पे कैसे काम करते हैं, और थर्ड वन इज़ कि हम पॉइंटर्स को एरे में कैसे यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द मेन पार्ट। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से उसी चैप्टर पे लेके चलता हूँ। मैंने चैप्टर खोल रखा है, अब आप देखिए ये चैप्टर मेरा खोला हुआ है, सी लैंग्वेज पॉइंटर्स। अगर आप देख पाएँ तो ये हमारी जो मैंने बुक आपसे शेयर करी थी ये बुक है। इसमें आप चैप्टर नंबर 15 पे जाएंगे। इस चैप्टर नंबर 15 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि पॉइंटर्स आर पजलिंग येट वी होप दैट दिस सेक्शन क्लियर्स द एयर फॉर यू। वी विल डिस्कस व्हाट अ पॉइंटर इज and how it is used. We promise to move nice and slow because this topic is very important part of learning the C language. The worst thing about pointers is their name, pointers. It is descriptive, but a poor choice because you end up a pointer explaining a pointer by saying a pointer points. That's pointless. ठीक है, pointers points that basically pointer points the address only, but we cannot change the same, right? To allow us to explain a pointer by giving you this definition, a pointer
इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मेमोरी लोकेशन एंड एड्रेस। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, ये वाली लाइन जो मैं बात कर रहा हूँ कि ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी ऑफ ए लोकेशन एंड एड्रेस। it is not just an address. You cannot say, for example, let's see what at memory location 96, ठीक है, let's see what is at the memory location 96. You can find out the value also. So pointers do not work that way. The address must be the location of another variable. ठीक है, pointer variable are declared similarly to other variables, although the variable name is prefixed by the pointer operator asterisk. ठीक है, एस्ट्रिक मतलब पॉइंटर से हम डिनोट करते हैं, एस्ट्रिक स्टार से हम डिनोट करते हैं। द पॉइंटर वेरिएबल टाइप मैचेस द टाइप ऑफ वेरिएबल इट रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, एन इंट वेरिएबल रिक्वायर्स एन इंट पॉइंटर. Pointer variable must be initialized before they are used. This is true of all the variables in the C language, but especially so for pointers. Lots of weird errors happen when a pointer isn't initialized. ठीक है, we cannot repeat it enough. Pointers must be initialized before they are used. The code below is similar to an example from an earlier chapter. हम आप ये देखो, इसमें एक लिया है, इसमें एक int पोकी लिया है, आप देखो वेरिएबल, ये बुक का पार्ट है, बुक का एग्जाम्पल है, इसमें int पोकी लिया है। तो printf द एड्रेस ऑफ पोकी इज %p एम्परसेंट पोकी। अगर मैं एम्परसेंट पोकी को प्रिंट करना चाहता हूँ तो %p मैंने कंट्रोल स्ट्रिंग ली है, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा मैंने किया हुआ है। द एम्परसेंट ऑपरेटर फेचेस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पोकी, द %p प्लेस होल्डर displays that address, add an integer pointer variable p. Remember a pointer is a variable that holds a memory address. मतलब इन्होंने क्या किया बेसिकली कि एड्रेस को किसी वेरिएबल में डाल दिया, राइट। तो एड्रेस को देखो वेरिएबल में डाल दिया, इंट पॉइंटर p ले लिया उसके लिए, तो p इक्वल टू एम्परसेंट पोकी, राइट। तो अभी हम ऊपर हमने क्या था, एम्परसेंट पोकी हमने प्रिंट कराया था। नाउ इसमें अगेन हमने द एड्रेस ऑफ पोकी इज एम्परसेंट पोकी, राइट, हमने ये किया। अब मैं इसी को p भी प्रिंट करा सकता हूँ। अब ये नीचे वाले एग्जांपल में देखिए, द एड्रेस ऑफ पोकी इज %p बैकस्लैश एम्परसेंट पोकी। आई एम प्रिंट द एड्रेस ऑफ पोकी इज %p एंड बैकस्लैश p। तो मैंने दोनों ही चीज़ों में देखो, ऊपर मैंने एम्परसेंट पोकी ले लिया और p ले लिया, दोनों एक ही बात है। सिमिलरली जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम में किया, अगर मैं यही चीज़ मैं अपने प्रोग्राम में आपको दिखाऊं तो हमने अपने प्रोग्राम में यही चीज़ की है। अब देखो यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट कराने के लिए %a भी यूज़ किया और एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट कराने के लिए b ही यूज़ किया। सिमिलरली मैंने वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट कराने के लिए a भी यूज़ किया है और वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट कराने के लिए पॉइंटर b भी यूज़ किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। मैंने आपको एक दिन क्लास में समझाया भी था, अगर मैं नीचे इसके बारे में समझाऊँ, मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सपोज मैंने लिया इंट a इज इक्वल टू 10। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है आपके कोर्स में जरा सा भी, कहीं आप ज़रा भी मुश्किल में पड़ जाएं कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने इंट a इक्वल टू %10 लिया और मैं कहता हूँ कि मैंने एक इंट b लिया, इंट b इज इक्वल टू %a। लेट अस सपोज मैंने लिया %a, राइट। तो मैंने ये काम किया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने जब b ले रहा हूँ, b की वैल्यू %a है और पॉइंटर b की वैल्यू क्या है। अगेन देखो, पॉइंटर b की वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ। तो पॉइंटर b की वैल्यू क्या होगी, बहुत ध्यान से देखो, पॉइंटर b की वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या होगी। तो इट विल बी 10 ओनली, ठीक है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू एट द एड्रेस, एड्रेस क्या है a एड्रेस पर, a के एड्रेस पर कौन सी वैल्यू पड़ी है, दैट इज 10 ओनली। सो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, ध्यान देना। सिमिलरली अगर हम अपने फिर से चैप्टर में चलें तो आप देखो यहाँ पर सिंपल डुअल नेचर ऑफ पॉइंटर्स यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है। जब हमने एड्रेस को प्रिंट कराना तो हमने एम्परसेंट पोकी या फिर पोकी ले लिया, राइट, या फिर हमने पोकी ले लिया। द कंटेंट्स ऑफ पोकी इज पोकी एंड द एड्रेस ऑफ पोकी इज एम्परसेंट पोकी। सिमिलरली नीचे ले लिया, द एड्रेस ऑफ पोकी इज p एंड द कंटेंट्स ऑफ पोकी इज पॉइंटर p। ये बिल्कुल सिंपल ये समझाया हुआ है जैसा मैंने आपको समझाया है, राइट। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मुश्किल वाली बात है। ये बहुत ध्यान से, मैं अभी इसके साथ ही अपनी ये प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको समझिए और मुझसे क्वेश्चंस पूछिए, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए इसे बहुत ध्यान से।